आज फिर किसानों की कोशिश होगी दिल्ली में एंट्री करने की। आंदोलन की दिशा को लेकर थोड़ी देर में किसानों की बड़ी बैठक होने जा रही है। किसान बुराड़ी जाने पर कर सकते हैं फैसला। किसानों ने ठुकराई सरकार की पेशकश। किसान नेता अतर सिंह का ऐलान, हाईवे पर ही होगी सरकार से बात। बुराड़ी नहीं जाएगा एक भी किसान। यानी अब किसानों ने साफ ये रुख कर दिया है कि वो बुराड़ी नहीं जाएंगे। लेकिन बड़ी खबर यह भी आ रही है कि अभी बैठक होने वाली है किसानों की। क्या उस बैठक में फिर से फैसले में बदलाव किया जाएगा? क्या हाईवे पर ही सरकार से बातचीत पर किसान अड़े रहेंगे? और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के किसानों की। किसानों का दिल्ली कूच जारी है। फिलहाल मेरठ में रुका हुआ है। मुजफ्फरनगर से निकला किसानों का काफिला। आज फिर दिल्ली कूच करेंगे किसान। भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में दिल्ली कूच करेंगे किसान। किसान कानून के विरोध में दिल्ली कूच। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत लगातार ये कह रहे हैं कि हम हरियाणा और पंजाब के किसानों के साथ खड़े हैं और हम भी अब दिल्ली कूच करेंगे। कल दोपहर भारतीय किसान यूनियन के नेता और किसान का काफिला मुजफ्फरनगर से रवाना हुआ था और फिलहाल मेरठ में रुका हुआ है। और मेरठ में जी मीडिया संवाददाता रमन मौजूद हैं जो इस वक्त किसानों से बातचीत कर रहे हैं। क्या रुख रहेगा भारतीय किसान यूनियन का, क्या रणनीति रहेगी? समझाने में दिक्कत है। देखो, बातचीत हुई। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसान के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। बातचीत हुई, किसान क्रांति यात्रा में बातचीत हुई। सरकार ने केवल झूठ बोलने के जो किसानों से वायदे किए, इस सरकार को पूरी तरह से किसान ने झूठी सरकार मान लिया और किसान इनके आश्वासनों से और इनके वादों से तंग आ गया। इसलिए इनसे बातचीत करके इनके किसी भी आश्वासन पर किसान वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। क्या चाहते, क्या फिर मांग क्या है? नहीं, मांग किसान की ये है भाई, इन्होंने कहा कि आमदनी दुगनी कर देंगे, 14 दिन में गन्ने का भुगतान करा देंगे, एमएसपी से कम पर खरीद नहीं होने की। तो फिर खरीद हो क्यों रही है? या धान के किसान खड़े हैं, इनका धान क्यों लुटा? 1000 तीनों बिलों से क्या शिकायत है और क्या समाधान चाहते हैं? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ। हम तो इसमें एक समाधान चाहते हैं, केवल एक अमेंडमेंट सरकार कर दे कि एमएसपी से कम पर अगर यदि कोई भी व्यापारी खरीद करता है तो उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अच्छा, अलग अलग जगह दिख रही है, जैसे मेरठ से आप लोग जा रहे हैं, सिंगू बॉर्डर पर आपके 32 जो किसान जत्थे हैं वो खड़े हैं, इसके अलावा टिकरी बॉर्डर पर भी लोग हैं, लेकिन एक चेहरा, एक नेता नजर नहीं आ रहा है जो सबकी बात सुने। इसीलिए अलग अलग जगह पे अलग अलग हंगामा हो रहा है। नहीं, ये तो देखो, किसान आंदोलन कर रहा है, किसान आंदोलन के मैदान में है। हमारे लोग थे, हम बिजनौर से चले, 35-40 ट्रैक्टर थे, खतौली से वो निकल गए, मुरादनगर खड़े हैं। किससे बात होगी, किससे बातचीत की जाएगी? नहीं, बातचीत पूरी कोऑर्डिनेशन कमेटी है। पूरा जो आंदोलन चल रहा है पूरी कोऑर्डिनेशन कमेटी है। वो कोऑर्डिनेशन कमेटी जो भी निर्णय लेगी, जो हरियाणा के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, राकेश टिकैत बुराड़ी जाएंगे आप? नहीं, अब वो जहां भी जाएंगे, राकेश टिकैत जी हैं, सारे लोग हैं, वो जो भी निर्णय लेंगे उसी के साथ सब लोग चलेंगे। चलिए, ये किसान यूनियन के नेता हैं, किसान यूनियन के किसान हैं और आम किसान भी यहाँ मौजूद हैं जो सरकार से भरोसा चाहते हैं और इस बात का इस बार वादा चाहते हैं कि फसल की जो कीमत है वो अच्छी मिले। रमन बात कर रहे हैं भारतीय किसान यूनियन के नेताओं और प्रदर्शनकारियों से। और प्रदेश में किसानों का जो रुख देखने को मिल रहा है इस वक्त प्रदर्शन और आंदोलन को लेकर, उस पर और अधिक जानकारी लेंगे लखनऊ मौजूद जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा से। राहुल, आपके पास क्या अपडेट किसानों के विरोध प्रदर्शन और आंदोलन को लेकर? जिस तरह से इस वक्त जानकारी सामने आ रही है कि मेरठ में काफिला रुका हुआ है भारतीय किसान यूनियन नेताओं, किसानों और प्रदर्शनकारियों का, आगे वो दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ये जो भारतीय किसान यूनियन का टिकैत ग्रुप का जो पूरा का पूरा काफिला निकला था, मुजफ्फरनगर से जो काफिला निकला था, वो मेरठ में फिलहाल अभी इस समय रुका हुआ है। वहां पे वो लोग रुके हुए हैं आगे, क्योंकि अब देखना होगा कि कैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जिस तरीके से बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में यहाँ पे सरकार के द्वारा कहा गया है कि वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, तो ये जत्था वहां पे फिलहाल रुका हुआ है। लेकिन मैं, क्योंकि लखनऊ और आसपास के इलाकों की भी मैं आपको अपडेट बता दूं कि लखनऊ और आसपास के इलाके में के भी जो किसान हैं वो भी दिल्ली कूच करना चाहते हैं। लेकिन अभी फिलहाल यदि कहा जाए तो अभी इन लोगों के द्वारा कूच नहीं किया जा रहा है। ये कूच आज जरूर करेंगे, लेकिन 3 बजे इन लोगों की बैठक है किसान भवन में। ये लोग 3 बजे बैठक करेंगे, जहां पे पूरी रणनीति इन लोगों के द्वारा तैयार की जाएगी कि आखिर में कैसे किसानों को लेकर के वहां पर जाना है, या जिला मुख्यालयों पे ही ये लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। ये लोग रणनीति तैयार करेंगे। और यहाँ आज 3 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक का जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप है उसका पूरे के पूरे जो किसान हैं, जो किसान नेता हैं और कुछ
जो आसपास के इलाके के किसान हैं उनके साथ में इन लोगों की बैठक होगी, जो कि किसान भवन दिल्ली लखनऊ में है। और लखनऊ के किसान भवन में यहाँ पर वो लोग बैठक करेंगे, रणनीति को अभी तैयार करेंगे कि कितने किसानों को लेकर के जाना है, कितने किसानों को यहाँ से आगे कूच करना है और कैसे कूच करना है, कि गाड़ियों के द्वारा करना है या पैदल ही ये लोग मार्च करेंगे, इन सभी की रणनीति अभी तैयार करेंगे। तो अभी यदि कहा जाए तो अभी किसी तरीके का कोई अभी धरना प्रदर्शन इन लोगों के द्वारा अभी यहाँ पर जो आसपास के इलाके हैं, क्योंकि मैं आपको जो आसपास के इलाके हैं उनके बारे में बता दूं, जैसे बाराबंकी हो गया, आपका यदि लखनऊ का कुछ क्षेत्र जो आउटर का क्षेत्र है, उसके अलावा बांगर मऊ हो गया, उन्नाव हो गया, इन सभी जगहों पर किसान सबसे ज़्यादा यहाँ पर हैं और खेती बाड़ी से लोग करते हुए काम है। तो ये सभी लोगों की यहाँ पे इन लोगों के द्वारा रणनीति बनाई जाएगी और ये सभी दिल्ली के लिए कूच करेंगे रणनीति करने के बाद। लेकिन अभी फिलहाल अभी कोई धरना प्रदर्शन इन लोगों का नहीं चल रहा है और ना ही इन लोगों के द्वारा अभी किसी तरीके का कोई धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मेरठ में जो किसान गए हुए हैं और राकेश टिकैत के नेतृत्व में ये सारे के सारे किसान निकले, जो मुजफ्फरनगर से किसान निकले थे। कल जो इन लोगों ने कूच किया था, दिल्ली की तरफ कूच किया था, वो अभी फिलहाल इस समय मेरठ में है। पुलिस की तरफ से पूरी कोशिश जरूर की गई है, पुलिस और प्रशासन जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है। कोशिश यही है कि कई चीज़ों की दिक्कतें आती हैं जब इन लोगों के द्वारा जब मार्च किया जाएगा तो ट्रैफिक व्यवस्था कहीं सीधे तौर पे चरमराती है, दूसरी बात किसी तरीके का कोई उपद्रव न हो, इसकी भी पुलिस को हर एक चीज़ देखना होता है और यही चीज़ देख करके पूरी तैयारी यहाँ पे पुलिस प्रशासन की तरफ से भी की गई है। लेकिन रणनीति अब तैयार ये लोग कर रहे हैं, अब देखना होगा कि रणनीति के जो ये लोग रणनीति तैयार कर रहे हैं उसके तहत ये लोग कब निकलते हैं और कैसे ये लोग पहुँचते हैं दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड में, या ये लोग जहां पे हैं वहीं पे धरना प्रदर्शन। ठीक है राहुल, एक तरफ किसानों के दिल्ली कूच की तैयारी है, दूसरी तरफ लखनऊ में सियासी मिजाज कैसा देखने को मिल रहा है विपक्ष का इस पूरे मुद्दे को लेकर? देखिए, यदि सियासी मिजाज की बात किया जाए तो तर्कस में जितने तीर हैं विपक्ष के पास में उससे भेदने की कोशिश यहाँ पर जरूर कर रहा है सरकार को। और तमाम जो विपक्षी दल हैं, जिसमें कि आप सपा, कांग्रेस, बसपा या रालोद, ये सभी की यदि देखा जाए तो सरकार के ऊपर हमलावर यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये कृषि बिल को लेकर के आप यदि एग्रीकल्चर बिल को देखें तो इसको लेकर के शुरू से ही गतिरोध बना हुआ है विपक्ष और सरकार के बीच में, चाहे वो सदन के पटल पे देखा जाए या सदन से लेकर के सड़क पे देखा जाए। सड़क पे इसका विरोध पहले भी हुआ है और अब सड़क पे अब इसका विरोध फिर से देखने को जब किसानों के द्वारा मिला है तो इसमें जो तमाम जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से उसको पूरी तरीके से समर्थन दिया गया है। और यहाँ पर अब विरोध प्रदर्शन यदि कहा जाए तो विरोध प्रदर्शन में इन लोगों का पूरी तरीके से समर्थन है और सरकार के ऊपर हमलावर भी है विपक्ष, यदि कहा जाए तो पूरी तरीके से हमलावर है, जिसमें कि सरकार को घेरने की कवायद है। आप देखें तो तमाम विपक्षी दल। ठीक है, मेरठ में क्या स्थिति है बताएंगे, रमन जुड़ गए हमारे साथ। रमन, जानकारी। दिल्ली करेंगे कुछ किसान आंदोलन के लिए। घर में नहीं बोला किसी ने कि घर में रहिए, कहाँ धूप में तो बच्चों ने कहा दिया कि जाओ दिल्ली जाओ, अपना काम करके आओ, सिद्ध सब जो भी करना है। क्या मांग क्या है बाबा? मांग हमारी है हमारे पैसे की, और हमारे जो ये अध्यादेश लगाए हैं इनकी मांग है। हमारा अनाज सही रेट पर बिकना चाहिए, व्यापारियों के हाथ में से नहीं बिकना चाहिए। तो ये तो कह रहे थे वो, इसी बात के लेके ये अध्यादेश आए थे कि भैया ये सारी चीजें खत्म होंगी। तो सरकार समझा नहीं पा रही है क्या अपनी बात? नहीं समझा पा रही। समझाती तो फिर हम ये रुकते ही क्यों, घर जाते अपने। क्या नाम है? मेरा नाम रविंद्र दोरालिया है। दोरालिया साहब, बातचीत से तो हल हो सकता है मामला। 3 दिसंबर का वक्त था ही बातचीत के लिए। अगर कुछ समस्याएं थी तो ये आंदोलन कई जगह उग्र हुआ, कई जगह हंगामा हुआ। इसकी किसान को करने की क्या जरूरत थी अपने खेतों को छोड़ के सड़कों पे आने की? ऐसा जी जो है ये 3 अध्यादेश लाए। एक अध्यादेश का भी बता दो, जो आवश्यक वस्तुओं इन्होंने लागू करा उसी पर सरकार उसके खिलाफ ही इन्होंने आलू प्याज को अलग कर दिया। आज आलू प्याज का जो है रेट जब 100 पे पहुंच गया, सरकार बोले कि गलत कानून हो गया। अब ये कह रहे हैं कि इनको इस पर पाबंदी लगाओ, यानी कि अपने कानून को सरकार खुद परेशान होगी। हमारी जो मांग थी दरअसल इस आंदोलन से हमें ये पता लगा कि हम ये समझते थे किसान लोग जो MSP है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये सरकार का कानून है। लेकिन जब इसमें पता हमने आंदोलन करा कि ये तो सिर्फ एक कृषि मंत्रालय की एक समिति है जो MSP करती है कि गेहूं का लेती हो, चने का लो, कोई दे या ना दे। तो इसमें हमें पता लगा कि वास्तव में हम तो अंधेरे में थे।
तो हमारा ये मांग है कि हमारा जो है, तुम कह रहे हैं कि हम कहीं भी बेचें, कहीं बेच कर करेंगे क्या जब हमें कुछ मिलना ही नहीं, वो तो वही की वही है। मान लिया अब तो हम माल बेचेंगे मंडी में, मेरठ में, हमने सोचा भाई वहाँ दिल्ली रेट बड़ा अच्छा चल रहा है आलू प्याज का, हम वहाँ दिल्ली लेकर जाएंगे। हम जब दिल्ली लेकर के गए, उसने कहा रेट, उनने कहा हमारा तो समर्थन मूल्य, कहेगा समर्थन मूल्य 20-1, 20-2 और 20-3 ले जाओ। ठीक जी, ठीक है रमन। राहुल, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। स्थितियों पर लगातार नजर बना के आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे और साथ ही साथ मेरठ में क्या स्थिति है उस पर भी लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।